देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। ओली सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ यहां पर उग्र प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब देखना है कि इस मीटिंग में क्या फैसला हो सकता है। क्या सरकार अपने फैसले को वापस लेगी ताकि छात्रों का जो गुस्सा है वो शांत हो सके। जो इस वक्त सड़कों पर बवाल हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, क्या उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा फैसला उठा सकती है। प्रशांत, इमरजेंसी मीटिंग है इस वक्त नेपाल में, वहां की सरकार ने बुलाई है। देखिए प्रत्युष, अभी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पोखरा में है, वहां भी उनका विरोध किया गया है। उनके ही आदेश पर जो गृह मंत्री है लेखनाथ, वो वहां पर इमरजेंसी मीटिंग कॉल किया है। लेकिन अभी सवाल यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने पहले घोषणा कर दी थी, क्या वो घोषणा से पीछे हटेंगे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। तो सरकार ये चाह रही है कि किसी तरह छात्र मूवमेंट को रोका जाए, क्योंकि सबको पता है कि ये छात्र मूवमेंट अगर शुरू हो गया तो निश्चित तौर पर नेपाल सरकार के लिए बिल्कुल ही खतरनाक होगा। और ऐसे में अब केपी शर्मा ओली ये नहीं चाहते हैं कि ये आंदोलन बढ़े, इसलिए उन्होंने होम मिनिस्टर को ये आदेश दिया है इमरजेंसी मीटिंग की। अब देखिए, थोड़ी देर के बाद अगर इमरजेंसी मीटिंग में अगर ये जो सोशल साइट नेटवर्क को बंद कर दिया गया है, उसके वो अपना आदेश वापस लेते हैं, तो ये आंदोलन थम भी सकता है। लेकिन जिस तरह से इसको समर्थन है राजतंत्र जो समर्थकों का, राजशाही समर्थकों का, जो विपक्ष का समर्थन है, और इसको लेकर के आपको समझना होगा कि जो 17 छात्र संगठन है वो बिल्कुल अडिग हैं। उनका कहना है कि उनकी पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई, उनका बिजनेस चौपट हो गया, वो किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। और ऐसे में ही वो नेपाल के अब ये देखना पड़ेगा प्रशांत, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही नेपाल के पीएम का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र को कमजोर किए जाने के प्रयास कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उनका इशारा विपक्षी दलों की तरफ था, उनका इशारा उन संगठनों की तरफ था जो राजशाही के समर्थक है। तो अब सवाल है कि 17 छात्र संगठनों का समूह है जो इसे लीड कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और लोग भी है। देखिए प्रत्युष, ये जो 17 छात्र संगठन है, ये 17 छात्र संगठन नेपाल के तमाम छात्र संगठन है। सिर्फ नेकपा एमाले के छात्र संगठन और नेपाली कांग्रेस के संगठन इसमें शामिल नहीं है, यानी तमाम विपक्ष के छात्र संगठन इसमें शामिल है। इसका मतलब सीधा है कि राजनीतिक बड़ी खबर आ रही है, उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी खबर है, अब तक 9 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है इस प्रोटेस्ट में। नेपाल में काठमांडू में 9 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है। अब सीधा आदेश दे दिया गया है वहां सरकार की तरफ से, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नेपाल में इस वक्त कितने बुरे हालात हैं। भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है। पुलिस ने पहले मोर्चा संभाला, पुलिस से भीड़ नहीं कंट्रोल हुई, फिर सेना को उतारा गया, और अब सरकार की तरफ से उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रशांत, 9 का आंकड़ा पहुंच चुका है। आपने कहा कि सिर्फ काठमांडू नहीं बल्कि नेपाल के कई हिस्सों में यह आंदोलन की चिंगारी भड़क चुकी है। कैसे कंट्रोल करेगी सरकार? क्या गोली चलाने से कंट्रोल हो जाएगा यह मामला? देखिए प्रत्युष, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जिस तरह से नेपाल के आर्मी गोली चला रही है, ये छात्र जो अब तक घरों में और भी बैठे हुए थे वो भी सड़क पे उतर जाएंगे। देखिए, नेपाली छात्र मरने से नहीं डरते हैं, उनके आंदोलन को याद करना होगा 1988 से, जब पहला डेमोक्रेसी का उन्होंने मूवमेंट किया था, तब भी छात्र मारे गए थे और आज भी छात्र मारे जाते हैं। वहाँ के छात्र डरने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को सोचना होगा, केपी शर्मा ओली की सरकार को सोचना होगा कि क्या वो छात्रों को मारेंगे या फिर वहाँ पर सोशल साइट को बहाल करेंगे। देखिए, ये फैसला भी होना है, लेकिन इस फैसले से पहले जिस तरह से आर्मी को आदेश दिए गए हैं।